सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब भी मैच होता है तो बैटल ऑफ बेस्ट माना जाता है, और क्यों ना हो, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस है वो। और जब भी इंडिया के सामने आते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि आज तक उनको अगर हराया है किसी टीम ने तो वो इंडिया है, और हमने भी अगर वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है इसका मतलब हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। सो थोड़े से मैचअप्स और थोड़ी बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो किया है, क्योंकि यू नो एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से अपने व्यूज़ देने चाहिए, एंड यस आई एम श्योर। सो आज हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ बेस्ट का होने वाला है ये मैच। तो हम अगर मैचअप्स देखें तो अ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जेमी, जेमी नहीं सॉरी, शिफाली और स्मृति की जो पार्टनरशिप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर शेफाली और स्मृति का बैट चला ना तो पावर प्ले में 70-60 से ज़्यादा रन आने के चांसेस हैं। जिस तरीके की बैटिंग शेफाली कर रही है हमने लास्ट मैच में भी देखा, और स्मृति के बैट से भी बहुत अच्छे बैट पे लग रहे हैं। अगर वो कोई ऐसे हम कहते हैं ना कि बनाने नहीं जाए शॉट, और जो उसका गेम है वो अगर खेले तो आज उसको बड़ा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो मुझे लगता है कि ये दोनों की बैटिंग, और उसके बाद रिचा, जेमी एंड हरमन, ये तीनों की बैटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हरमन की बैट चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरमन ही वो इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़े स्कोर करते हुए आ रही है। एंड हमने हमेशा देखा है कि हरमन का जब बल्ला चलता है ना तो सिर्फ चलता नहीं है, वो एकदम स्प्रिंट लगाता है और यो यो टच दे देता है। तो ये चलना बहुत ज़रूरी है हरमन के बैट से। एंड यस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और छोटे छोटे जो पारियाँ हैं, आज का जो टोटल बैटिंग का अगर मुझे लगता है अगर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो 200 के आसपास होना चाहिए, अगर बैटल ऑफ बेस्ट देखा जाए तो। क्योंकि जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप है तो वो हम ढेर सारे ऑलराउंडर्स के साथ नीचे तक बैटिंग है, नंबर 9 तक बैटिंग है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन करें बोर्ड पे, और यू नो उनके बैटर्स को चैलेंज करें। सो उसके बाद बेथमुनी की जो बैटिंग है वो इंडिया के अगेंस्ट सबसे अच्छी रही है अभी तक। तो वो सबसे अच्छी नहीं, टैक्टिकली और टेक्निकली सबसे ज़्यादा अगर रन किए हैं किसी ने तो वो बेथमुनी है, और बेथमुनी पेरी, उनके बैट से अगर रन आएंगे तो वो मुश्किल की घड़ी मानी जाएगी अगर इंडिया के लिए देखा जाए तो। सो और सिर्फ इंडिया, अगर हम देखें तो इंडिया जब बॉलिंग करती है तो बॉलिंग में आज फाइनली मैं चाहूँगी कि दीप्ति के बॉल से जो वो आंकड़ा है 355 पे जो अटक गया है वो आगे बढ़े, और दीप्ति आज थोड़े ज़्यादा विकेट ले, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं 355 विकेट जब झुलंदी के आसपास आ गई है, झुलंदी के साथ उसका नाम जुड़ गया है तो शायद प्रेशर सा आ गया है। बट यस आज हम चाहेंगे कि वो अपना हुनर दिखाए, एंड जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है, एंगल्स यूज़ कर रही है, वो यूज़ करे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स ले। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि लॉर्ड्स का जो विकेट है वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। वहाँ अगर एक्सपीरियंस बॉलर ही बॉल डाल सकता है तो वो दीप्ति कर सकती है।
और अगर देखा जाए तो मैचअप्स में देखा जाए तो हरमन और एलिस पेरी का जो बैटल होता है वो बैटल ऑफ बेस्ट बोलते हैं। अभी तक जितना भी देखा है, हरमन ने एलिस पेरी को बहुत रन्स बनाए हैं, तो उस हिसाब से अभी तक 18 मीटिंग्स में 58 रन्स बनाए हैं हरमन ने पेरी के अगेंस्ट। तो ये बैटल भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आज हरमन किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाती है, और हरमन का विकेट पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। जिस तरीके से हरमन ने आज तक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो मुझे लगता है कि जब हरमन आखिरी तक खेलती है ना, तो हरमन अलग दिखती है। तो मुझे आज का जो मैच है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हरमन के लिए। हम्म, हम्म, हम्म। और एक और चीज़ तो बात करनी रह ही गई, स्मृति मंदाना और एशली गार्डनर की वो जो अ, जुगलबंदी होती है, हमने हमेशा देखा है। ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्मृति मंदाना 10 में से 10 बार आउट हुई है। सो आज का स्मृति मंदाना का जो डेफिनेटली आज एशले गार्डनर पावर प्ले में ज़रूर आएगी बॉलिंग करने के लिए, तो प्लान्स रेडी रखना बहुत ज़रूरी है स्मृति के लिए। और अभी पहले मैच से अभी तक तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, बहुत रन्स बनाए हैं स्मृति ने एशली के अगेंस्ट। तो आज भी वो दिन है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपने नर्व्स होल्ड करना और रन्स बनाना ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्पेशली। आज अगर बात करें, इंडिया की फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलियंस फील्डिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा ग्राउंड है, क्योंकि इतने अच्छे से कवर करते हैं वो लोग। और अभी तक के जितने भी मैचेस खेले हैं इंडिया ने, तो फील्डिंग एक कंसर्न रहा है। तो वो कंसर्न ना देखते हुए आज एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और अपना बेस्ट फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर बैटल ऑफ बेस्ट है तो बेस्ट ही निकलना चाहिए और बेस्ट ही करना चाहिए लड़कियों ने। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जो पिछले मैच में हुआ उसको भूल के एक नया मैच और नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए। सो आज वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फील्डिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कैचेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में। गलतियों की गुंजाइश नहीं है आज, इसका मतलब यही है। सो आज आई एम होपिंग फॉर बेस्ट कि इंडिया आज ये मैच जीते और हम क्वालिफाई करें सेमीफाइनल के लिए। एंड अगर आज हम जीत गए तो ट्रॉफी ट्रॉफी कहीं नहीं गई। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट इंडिया टीम।